ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मैं ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ रब की सेवा करते हैं या माँ प्यो की सेवा करते हैं या किसी अपने भैन भरा की या किसी गरीब की सेवा करते हैं, ਉਹਦਾ प्रतिफल स्वर्ग तो ਤੁਹਾਨੂੰ जरूर मिलेगा। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ टॉपिक भी हैगा कि सेवा करने वाले ਨੂੰ रब कोलों प्रतिफल जरूर मिलता। मतलब कि परमेश्वर का आत्मा दसना चाहता है ਅੱਜ ਦੇ इंसान ਨੂੰ कि ਅੱਜ ਦਾ इंसान ਜਿਹੜਾ ਉਹ सेवा तो ਭੱਜਦਾ है। मतलब कि लेकिन इजराइली ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ परमेश्वर तो प्रार्थना कर करके सेवा मंगते सी कि परमेश्वर मैनू सेवा दे। मतलब कि इजराइली खुश हो के मतलब कि प्रेयर करते सी कि परमेश्वर मैनू पानी की सेवा दे, मैनू रोटी बनाने की सेवा दे, मैनू झाड़ू लाने की सेवा दे। मतलब कि परमेश्वर के मंदिर विच पवित्र आत्मा दे भवन विच मतलब कि सेवा करना कोई आसान गल नहीं सीगी। मतलब कि एक कमरे विच भी जाना भी याजक दा बहुत औखा सीगा। मतलब कि वो बिना परमेश्वर तो पूछे मतलब कि बिना याजक तो पूछे वो अंदर एंट्री नहीं सीगी ओदी। मतलब कि परमेश्वर एवें किसी तो सेवा नहीं लेंदा सी। गिनती दे 18:7 विच लिखिया ਜਿਹੜਾ तेरे कुल ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਵੇਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ मतलब कि ਜਿਹੜਾ याजक पद आ मतलब कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दान ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। मतलब कि सेवा भी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ दान ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। मतलब कि बहुत सारे ਲੋਕੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ सेवा ਕਰਦੇ ਹੋਏ, लेकिन परमेश्वर ਦਾ आत्मा ਕਹਿੰਦਾ कि अगर आज ਤੁਸੀਂ माँ प्यो की सेवा करते हो, मतलब कि आज तुसी अगर कोई अपने परिवार की सेवा करते हो तो परमेश्वर का आत्मा कहता ओदा भी फल हैगा। लेकिन अगर तुसी गरीबां की सेवा करते हो ओदा भी फल हैगा। अगर जे तुसी यीशु मसीह की सेवा करते हो तो ओदा दुगना फल हैगा, दुगना। मतलब कि अगर तुसी चर्च के कामां विच कोई पार्टिसिपेट करते हो तो परमेश्वर का आत्मा कहता ओदा भी दुगना फल हैगा। मेरे कहने का मकसद है कि आज आसमान का खुदा की करता है, आसमान का रब की करता है कि वो इंसान नूं मतलब कि उत्ते चढ़ना चाहता है। लेकिन कोई शैतानी ताकत हैगी मतलब कि मतलब कि रब कोलों आशीष चढ़ाना चाहता है मतलब इंसान दी ते ओनू मतलब थल्ले गिराना चाहता है। आज पवित्र आत्मा मतलब कि लोकां दे उत्ते चकदा है सेवा करने वाले नूं, लेकिन शैतान जिहड़ा मतलब कि थल्ले गिरदा है। मतलब कि परमेश्वर दा आत्मा दसना चाहता है कि आज तुहाडा जिहड़ा प्रतिफल है सेवा करन दा वो किसी मनुख कोल नहीं हैगा, वो रब कोल हैगा। अगर जिहड़े बंदे सेवा करदे दान करदे लोकां नूं सुणांदे ने कि मैं दान कीता मैं सेवा कीती, उहदा कोई प्रतिफल उहनूं नहीं मिलना। लेकिन जिहड़े बंदे मतलब कि रब कोलों प्रतिफल मंगते हैं तो परमेश्वर का आत्मा उन्होंने प्रतिफल जरूर देगा। तुसी देख सकते हो उत्पत्ति के 15 चैप्टर विच लिखिया कि उन्हें बड़े साल सेवा की। अब्राहम जिहड़ा सीगा वो परमेश्वर का सब तो सच्चा ते ईमानदार दास सीगा। मतलब कि उन्हें ईमानदारी नाल रब की सेवा की। उन्हें कुछ नहीं देखा अपना घर अपना परिवार अपनी पत्नी कुछ नहीं देखा अपने रिश्तेदार। उन्हें जो रब ने कहा कि उन्हें वही कम किया। मतलब कि थोड़ी छोटी गल नहीं हैगी। मतलब कि 90 ईयर्स मतलब कि उन्हें सेवा की किस भावना नाल की। मतलब कि हृदय की सच्चाई दे नाल वो सेवा करता रहा। लेकिन एक दिन की हो गया मतलब कि अज दा इंसान क्या कि सेवा करता मतलब थक जाता है। मतलब अगर आज तुसी भी मतलब कि चर्च दे पादरी की सेवा कर रहे हो या कोई दूसरी चर्च में कोई पार्टिसिपेट कर रहे हो, कोई सेवा कर रहे हो या गरीबां नूं दान दे रहे हो, अपने माँ प्यो की सेवा कर रहे हो या पति पत्नी की सेवा कर रहे हैं, पत्नी पति की सेवा कर रही है, बच्चे माँ प्यो की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो थक चुके ने। मतलब कि वो थक गए ने कि सेवा करते कि शायद आपां क्यों इन्नी सेवा कर रहे हैं। जो कोई बुढ़ा हो जाता है उन्होंने मतलब कि लोग करते हैं अनाथ आश्रम भी छोड़ देंगे ने। लेकिन कई लोग चंगे होंगे ने वो अपने माँ प्यो की बुढ़ापे भी सेवा करते हैं। प्रभु का आत्मा कहना चाहता है कि कई लोग थक जाते हैं कि पता नहीं यह कद मरूगी बुढ़िया, मतलब कि यह कद औरत मरूगी, कद मतलब जाओगी आप किन्ने दिन इसकी सेवा करांगे। तो डॉक्टर कहता है जाओ इसकी सेवा कर लो। लेकिन लोग कहते हैं सोचते हैं बस या तो डॉक्टर को ठीक हो जाए नहीं तो फिर मर जाए। मतलब लोगों की भावना अजकल मतलब कि बहुत बैड होती जा रही है। लेकिन पवित्र आत्मा दसना चाहता है इस गल नूं कहंदा कि सेवा का प्रतिफल है। चाहे कोई बीमार की तुसीं सेवा कर रहे हो, चाहे तुसीं गरीब की सेवा कर रहे हो, चाहे तुसीं किसी पादरी सेवा कर रहे हो, चाहे चर्च की सेवा कर रहे हो, चाहे यीशु मसीह की सेवा कर रहे हो, चाहे तुसीं मतलब कि चर्च के काम में झाड़ू लगा रहे हो, चाहे पानी पिला रहे हो, रोटी दे रहे हो, चाहे तुसीं अपना बीज बो के सेवा कर रहे हो। अगर तुसीं कोई गवर्नमेंट जॉब ते हो या बिजनेसमैन है हो तुसीं सेवा कर रहे हो। लेकिन मैं तुहानूं वचन नाल दस रहा कि उस सेवा का जरूर प्रतिफल तुहाडी गोद विच कहंदा
ऐसी वर्षाएगा। परमेश्वर दा आत्मा कहता है कि वो फल मैं देना ही देना है। लेकिन अब्राहम ने निस्वार्थ सेवा की रब दी, मतलब कि वो लगे रहा। लेकिन एक दिन शैतान ने ਉਹਦੇ दिमाग ਵਿੱਚ भी पाता कि ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ बोल ਪਿਆ। मतलब कि ਉਹਨੇ भी मतलब कंप्लेंट मतलब ਉਹਨੇ कभी नहीं की, लेकिन एक दिन वो कंप्लेंट कर बैठा कि परमेश्वर तू मैनू की देगा। मतलब कि अब्राहम भी कंप्लेंट करन लग गया कि जिवें इंसान करदा सी कि रब तू मैनू की देगा, मैं तेरे जिवें इंसान करदा कि मैं तेरी दुकान ते काम करांगा, मैं तेरे घर ते काम करांगा, मैं तेरी फैक्ट्री विच तेरे खेतां विच काम करांगा, तू मैनू की देगा। मतलब कि अज दा इंसान भी यही सवाल करदा, ठीक है मैं तेरे नाल चर्च जावांगा लेकिन रब मैनू की देगा। मतलब कि अज मतलब जब लोकां नू सुसमाचार सुणांदे ने ते लोकी भी यही सोचदे ने कि भी तेरा रब मैनू की देगा। लेकिन अगर जे तुसी बेनिफिट दे चक्कर विच आए हो ते तुहानू कुछ नहीं मिलना। मतलब कि अगर जे तुसी बाइबल दसदी है इस गल नू कि तू रब दी खोज कर, मतलब कि धर्मराज दी खोज कर, बाकी वस्तुआं अपने आप मिल जानी। मतलब कि परमेश्वर दे राज्य दी खोज करो। ते उसी वेले परमेश्वर ने अब्राहम नू कहा, ओदी गल ओनू मतलब बुरी लगी, ते उसी वेले परमेश्वर ने अब्राहम नू कहा क्योंकि ओनू प्यार करदा सी। ओने मतलब कि आवाज मारी ते ओने कहा कि अब्राहम तू अपने तंबू तो बाहर निकल गया। लेकिन पहला बंदा अब्राहम सीगा ते रब जिदे वास्ते नीचे आया ते तंबू दा हाथ फड़ के ओनू बाहर लेके आया। कहंदा कि आसमान दे उत्ते देख, कहंदा जिन्नी मतलब कि तारे जितने तैनू, कहंदा कि मैं ओनी आशीष देवांगा क्योंकि तू मेरा सब तो सच्चा दास है। लेकिन तू मेरे कोल क्वेश्चन कीता है, कहंदा कि तू मैनू की देगा। मतलब कि अज दा इंसान मतलब सेवा करते करते थक गया है। मतलब कि अगर जे तुसी अपने माँ प्यो की सेवा करते थक गए हो, मतलब कि अगर जे तुसी मतलब कि बाइबल पढ़ते थक गए हो, प्रार्थना करते सत्संग भी आंदे थक गए हो, बहुत सारे लोग बीज बोंदे बोंदे थक गए ने, दान दिंदे थक गए ने, और सोचते हैं कि बहुत सारे लोग प्रचार करते थक गए ने कि साडा कोई काम नहीं बन रहा, मतलब कि मैं नहीं सेवा कर रहा। लेकिन अज तुसी इह गल नूं सोचण की जरूरत है कि तुसी बुलाए हो, मतलब कि अपनी कॉलिंग नूं समझना है कि तुहाडी कॉलिंग की है। मतलब कि मार्था मरियम ने की कीता, सेवा चुन ली कि मैं आटा गुंदांगी, मैं कपड़े धोवांगी, मैं यीशु मसीह दा काम करांगी, ते मरियम नू कोई सेवा नहीं दी। उसी वेले मरियम चुपचाप बह गई कि कोई गल नहीं, अगर जे मैनू कोई सेवा नहीं देंदी तो कोई गल नहीं। लेकिन उसी वेले की हो गया कि बाद च ओनू ओ सेवा चंगी नहीं लगी, कहंदी कि मैनू तो ओ सेवा चंगी लगी जे तेरे चरणों विच बह के मैं वचन सुनदी। मतलब कि अज इंसान मतलब कि अपनी मर्जी नाल सेवा कर रहा है, लेकिन वो कॉलिंग नहीं सुन रहा, मतलब कि परमेश्वर दी कॉलिंग नू नहीं जान रहा। अगर जे परमेश्वर दी कॉलिंग है, बुलाहट हैगी आ, ते तुसी ओ काम करो जिहड़ा परमेश्वर चाहता है। कि पवित्र आत्मा दसना चाहता है, कहंदा कि बेनिफिट दे चक्कर विच ना रहो, कि बेनिफिट दे चक्कर विच सेवा ना करो, बेनिफिट दे चक्कर विच माँ प्यो की सेवा ना करो, बेनिफिट दे चक्कर विच किसी गरीब दी बीमार की सेवा ना करो। परमेश्वर दा आत्मा कहता है कि आज प्रतिफल जिहड़ा किसी मनुष्य दे कोल नहीं हैगा, वो परमेश्वर दे कोल हैगा। मतलब कि परमेश्वर आत्मा दसना चाहता है, कहता गिनती दे 18 दे 7 विच लिखिया, कहता है कि जिहड़ी याजक पद दी सेवा कहता मैं तुहानू दान विच दित्ती आ। मतलब कि तुहाडे कुल दा, तुहाडे घराने दा होवे, मतलब कि वो कोई जरूरी नहीं हैगा। कि परमेश्वर दा आत्मा कहता कि जिहड़ी सेवा मैं दित्ती आ, कहता तुहाडे कुल दा है, तुहाडे घराने दा होवे, मतलब कि जिहड़ा तुहाडे नाल प्रेम रखदा है, कहता कि जिहड़े तुसी बंदे चुने होए ने, कहता कि ओनू मैं सेवा दान दित्ती आ। इजराइली बहुत प्रेयर करके मंगदे सी कि परमेश्वर मैनू सेवा दे, लेकिन परमेश्वर नहीं उन्हां नू सेवा दिंदा सी। मतलब कि तंबू विच जाना भी बहुत औखा सीगा, कोई अपनी भेंट लैके भी कल्ला बंदा नहीं जा सकदा सी मंदिर दे विच जब तक परमेश्वर दी इच्छा ना होए। मतलब कि इस करके परमेश्वर ने बाइबल विच लिखिया, कहता है कि याजक पद दी सेवा कहता कि तुहानू दान विच दित्ती आ कि तेरे कुल दा बंदा होना चाहिए। मतलब कि पहला इजराइली बहुत प्रेयर करके मंगदे सी, इस करके अज मतलब इंसान जिहड़ा मतलब कि सेवा तो भजदा है, लेकिन परमेश्वर दा आत्मा कहता है कि अगर जे तुहानू कोई सेवा मिली है तो ओदा प्रतिफल तुहानू मिलेगा, जरूर मिलेगा। तुहानू निराश होने की जरूरत नहीं है। मतलब जिवें अब्राहम निराश हो गया ते परमेश्वर दे आत्मा ने कहा कि मैं तैनू ब्लैसिंग देण जा रहा, ते उसी वेले 90 साल विच ओदी सारा ओदी पत्नी गर्भवती हुई, परमेश्वर ने ओनू बेनिफिट दिता। अगर जे तुसी मतलब ईमानदारी दे नाल कि परमेश्वर नहीं कि अगर मैं बीमार हाँ, चाहे मैं समस्या भी चाह, चाहे मैं कर्जे भी चाह, लेकिन मैं तेरी सेवा कदी छड्डांगा, ते मैं बेनिफिट दे चक्कर विच नहीं आया, मैं तेरे स्वर्ग राज्य दी खोज विच आया। ते परमेश्वर तुहाडा बेनिफिट 10 साल बाद नहीं, गारंटी लिख लो, मतलब कि गारंटी लो मेरे तो। परमेश्वर दा आत्मा कहंदा कि 1 सेकंड दे बाद भी, 1 दिन दे बाद भी परमेश्वर तुहानू प्रतिफल दे सकदा। मैं अपनी लाइफ विच सिੱਖਿਆ इस गल नू कि मैं
जब सेवा की ते मैं जब प्रभु विच आया ते परमेश्वर ने मैनू कहा कि तू जा सेवा कर। मैं मतलब कि झुग्गी झोपड़ियां विच गया, मैं ट्रेन विच विशाखापट्टनम गया, गोवा गया, बॉम्बे गया, नेपाल गया, मैं कोई जगह था ऐसी नहीं छड्डी जिथे जाके रब दा सुसमाचार सुनाया। मैनू कोई लालच नहीं सीगा, मैं निस्वार्थ परमेश्वर का कलाम सुनाया। मैं किसी नूं नहीं जानदा सी, लेकिन मैं लिटरेचर लेके बनदा सी। परमेश्वर ने ओ प्रतिफल मैनू दिता ते एक दिन परमेश्वर ने कहा तू बिजनेसमैन नहीं, तू मेरा दास बनेगा ते मैं तेरे तो सेवा लेवांगा। मैं बिजनेस करना चाहता सी, सेवा नहीं करना चाहता सी, लेकिन परमेश्वर ने मैनू कॉलिंग दी ते मैं आया रब दे कोल। ते उसी वेले अज पवित्र आत्मा ने मैनू प्रतिफल दिता कि अज मैं कि सच विच परमेश्वर ने मैनू 2 साल दे अंदर इन्नी वड्डी सेवकाई दी कि अज हजारां दी संख्या विच, लाखां दी संख्या विच लोकी आंदे ने मेरे कोल ते प्रार्थना करांदे ने। परमेश्वर दा आत्मा मतलब कि उन लोकां नू प्यार करदा है, कहंदा जेड़े मतलब कि परमेश्वर तो मत कंप्लेंट नहीं कर रहे, थक नहीं रहे। अगर जे तुसी थक रहे हो, बेनिफिट दे चक्कर विच हैगे हो ते तुहाडी सेवा बेकार है। मतलब अगर जो तुसी अपनी मां प्यो की सेवा कर रहे हो, किसी बीमार गरीब की सेवा कर रहे हो, या कोई दान दे रहे हो, या चर्च भी सेवा कर रहे हो, तुसी पास्टर हैगे हो, ते परमेश्वर दा आत्मा कहंदा कि तुसी भरोसा रखो परमेश्वर ते, किसी मनुष्य ते नहीं, कि आज तुहाडा प्रतिफल जिहड़ा परमेश्वर दे कोल है ओहने तुहाडा प्रतिफल जरूर देना है। हबकूब ने 2:3 विच कहा, कहंदा है कि लिख लो, कहंदा कि मेरे दर्शन, मतलब बहुत सारे भविष्यवक्ता अपनी भविष्यवाणी नूं लिखदे नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करांदे। क्यों? क्योंकि वो डरदे ने, क्योंकि उन्होंने पता कि कोई झूठी ना हो जाए। लेकिन हबकूब जिहड़ा सीगा ਉਹ मतलब कि लिखदा सी, लिख लो, कहंदा है कि इजराइलियो लिख लो, कहंदा कि ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦਸਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੀਜ ਬੋਇਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਦੇਵੇ। मतलब कि अगर आज तुसी विश्वास दे नाल रब दा पल्ला फड़िया है ते तुसी भरोसा रखो कि निराश ना हो। परमेश्वर दा आत्मा कहंदा कि मैं अगर अब्राहम नूं ओदा रिजल्ट दे सकदा ते परमेश्वर दा आत्मा कहंदा कि मैं तुहानूं भी रिजल्ट देवांगा। मैं तुहानूं दस रहा कि जब परमेश्वर ने मैनूं कहा कि तू जलंधर जाके सेवा कर, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं सीगा जलंधर, ना मैं किसी नूं जानदा सीगा, ते मैं जलंधर गया, मैं अपनी पत्नी दे ते अपने मतलब कि हर सोना गहना सब कुछ बेचता, एफडीआं बेचती, अपनी कारां बेचती, लेकिन मैं जाके उत्थे रब दा घर बनाया। क्यों? क्योंकि मैं जानदा सी कि मैं अगर रब दा घर ईमानदारी दे नाल बनावांगा, मैं बीज बोवांगा, मैं प्रतिफल जरूर देखांगा, क्योंकि मेरा प्रतिफल किसी मनुष्य को नहीं हैगा, रब कोल हैगा। ते उसने मेरी सुनी। मैं चंडीगढ़ जब चर्च बनाना चाहता सी कि मेरे कोल पैसे नहीं सीगे, लेकिन मैं रब अगे अरदास करदा सी कि परमेश्वर मैं तो सारा कुछ उत्थे बोता, लेकिन तू मैनूं हुण चंडीगढ़ लैके आया ते परमेश्वर तू मेरा प्रतिफल तेरे कोल है, तू मैनूं जरूर देगा। मेरी अरदास सीगी है। ते एक दिन की होया, परमेश्वर ने एक बंदे दा दिल खोलता ते उन्हें 8 किले दान करते। ते मेरे कहने दा मकसद है कि यह परमेश्वर है, अगर जे वो साडी सुन सकदा है ते तुहाडी भी सुन सकदा है। अगर आज पवित्र आत्मा दे अगे तुसी केड़ा मन लैके आए हो, मैं तुहानूं दस रहा बाइबल तो प्रेरित दे काम 9:36 विच लिखिया कि एक लेडी सीगी दोरकास, मतलब कि पूरा पिंड ओनू जानदा सी, लोग ओनू जानदे सी। ओ इन्नी चंगी लेडी सी, मतलब कि ओ अपने पैसिਆਂ दे नाल गरीबां दी सेवा करदी सी, बिमारां दी सेवा करदी सी, चर्च विच दान दशवां देण विच हर काम विच ओ अगे रहिंदी सी। मतलब कि परमेश्वर दे कंमां विच ओ खड़ी रहिंदी सी, सेवा करदी सी, जगह जगह थां जाके सेवा करदी सी। पूरा पिंड क्या, पूरे पड़ोसी क्या, विश्वासी क्या, चर्च दे पादरी क्या, ओनू पतरस की, मतलब सारे जानते सीगे कि लेडी मतलब कि परमेश्वर तो प्रतिफल लेना चाहती है, मतलब किसी मनुष्य तो प्रतिफल नहीं लेना चाहती। अज लोग की करते हैं, दान देंदे ने, फोटो खिचवाते हैं, चैरिटी करते हैं, फोटो खिचवाते हैं, लोगों को दसते हैं मैं इन्होंने कंबल दे के आया, मैं घी दे के आया, मैं समग्री दे के आया, मैं कुछ भी दे के आया, मतलब मैं दान करके आया, लेकिन वो दान गिनिया नहीं जाना। मतलब कि परमेश्वर का आत्मा कहता कि वो प्रतिफल जिहड़ा वो परमेश्वर दे कोल आ। इस लेडी ने निस्वार्थ सेवा की। एक दिन क्यों है कि अचानक मर गई लेडी, ते उसी वेले लोकी पतरस को आए, ते पतरस ने जाके प्रार्थना की परमेश्वर कोल, ते उसी वेले जब वो जिंदा हुई तो उन्हें अपने मुंह तो 2 शब्द कहे। उन्हें कहा कि ए लेडी खड़ी हो जा, उठ जा, कहंदा कि तेरे दान, कहंदा परमेश्वर ने समरण किते ने, मतलब तेरी भलाई, तेरा दान मतलब कि परमेश्वर दे कोल पहुंचे है। मतलब कि ये तुहानूं दस रहा कि एक दान तुहानूं जीवन भी दे सकता है। परमेश्वर दा आत्मा कहंदा कि तुहाडी चर्च विच कोई कपड़े सिमण दी सेवकाई आ, मतलब कि तुसीं कोई खाना खिलाउण दी सेवकाई
सेवकाई है, गरीबां दी कोई सेवकाई आ, अगर जे तुहाडी कोई सेवकाई आ ते परमेश्वर कहंदा कि ओहदा प्रतिफल अगर आज तक तुहानू नहीं मिलिया। बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन है, मैं प्रार्थना की, मैं चर्च में दान दिता, मैं इन्नी सेवा की, पादरी की सेवा की, या चर्च में झाड़ू लगाया, मैं लोगों को सुसमाचार सुनाया, लेकिन मैनू आज तक प्रतिफल नहीं मिलिया। लेकिन मैं तुहानू कह रहा डोंट वरी, तुसी भरोसा रखो। हबकूक इस गल नू कहंदा है, कहंदा कि तुहाडा कहता कि प्रतिफल जरूर आएगा, कहता देर हो सकती है लेकिन कहता परमेश्वर अपने दर्शन को जरूर पूरा करेगा तुहाडे वास्ते। ते अब्राहम नू यही गल परमेश्वर ने सिखाई, कहता तेरा प्रतिफल मेरे कोल आ। वो कहता सी कि प्रभु तू मैनू की देगा। अगर जे तुसीं सवाल कर रहे हो कि रब मैनू हुण तक कुछ नहीं मिलिया, मैं इन्नी सेवा की, मैं इन्ना मिनिस्ट्री विच बोया, मैनू अज तक कुछ नहीं मिलिया, ते परमेश्वर दा आत्मा कहता उस बंदे नू कदी भी कुछ नहीं मिलना। लेकिन अगर जे तुसीं पश्चाताप करदे हो, अब्राहम ने पश्चाताप किया ते उसी वेले परमेश्वर ने ओहदे अंदर ओ गल की कि पवित्र आत्मा ने ओहदा हाथ फड़ के उन्होंने ब्लैसिंग दी। तो मेरे कहने का मकसद है कि अगर आज तुसी बीज बो रहे हो तो सेवा कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझते इस गल नू कि अगर तुहाडी कोई बीज बोण दी सेवकाई हो सकती है, तुहाडी जॉब करने दी सेवकाई हो सकती है, तुहाडी मतलब कि प्रेयर करने दी सेवकाई हो सकती है, तुहाडी वचन सुनाने दी सेवकाई हो सकती है। लेकिन अगर जे तुसी थक गए हो सेवा करते करते तो परमेश्वर दा आत्मा कहता है इस गल नू। एक बार की होया कि कुछ लोग मतलब कि यीशु मसीह दे कोल आए तो एक औरत ने की किया, इत्र डालिया यीशु मसीह के चरणों में, तो उसी वेले की होया कि लोगों ने कहा, कहता कि लै इन्ना इत्र डालता, कहता यीशु मसीह तू इनू क्यों नहीं डांट रहा, कहता कि ए तां 40,000 का इत्र खराब करता, ए मतलब कि लोगों की सेवा हो सकती थी, गरीब लोगों को खाना खिला सकते सी, मतलब कि गरीब लोगों की सेवा करके मतलब कि उन्होंने इस पैसे को बचा सकते सी। लेकिन यीशु मसीह ने उसी वेले कहा, कहता कि गरीब तुहाडे नाल सदा रहणगे, मैं नहीं रहणगा, मैं तुहाडे नाल सदा नहीं रवांगा। तो उसी वेले की होया कि परमेश्वर दा आत्मा दसना चाहता है ऐसी वचन तो कि जेडे लोग मिनिस्ट्रियां के खिलाफ बोलते हैं, मतलब कि जेडे लोग सेवकाई के खिलाफ बोलते हैं, जेडे मतलब कि लोग सोचते हैं कि शायद मैंने प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना या किसी की मदद करना या सेवकाई हैगी है, मतलब कि सेवकाई तो थक चुकिया मैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। तो परमेश्वर दा आत्मा कहता है कि ओ बंदा सदा गरीब रहेगा। बाइबल दसदी है इस गल नू कि जिन्ने भी मतलब कि दान बारे या कोई सेवकाई बारे बोलिया ते अपनी लाइफ विच ओ गरीब रहा। लेकिन परमेश्वर दा आत्मा कहता है कि एक गरीब और अमीर अपने माइंड नाल अपने विचारां नाल बनदा है। अगर जे तुहाडे अंदर ए विचार आ कि नहीं मेरा प्रतिफल किसी मनुष्य कोल नहीं हैगा, मेरे रिश्तेदारां कोल, मेरे परिवार कोल, मेरे माँ बाप कोल नहीं, किसी पादरी कोल नहीं, मेरा प्रतिफल जो है और रब कोल हैगा। अगर जे तुसीं निस्वार्थ सेवा कर रहे हो, निस्वार्थ तुसीं लगे रहो, तुसीं बाइबल विच प्रार्थना करते रहो, यह भी एक सेवा, मतलब कि लोगों को सुनाउण वास्ते, प्रार्थना करन वास्ते, बीज बोण वास्ते एक सेवा हैगी आ। मतलब कि तुसीं चर्च आ रहे हो, लगातार चर्च आ रहे हो, तुसीं अपना दिल ना तोड़ो। परमेश्वर दा आत्मा कहता है कि वो लोग आशीष पाते हैं जेडे कहते हैं कि परमेश्वर चाहे मैनू कोई बीमारी हो, चाहे कि मैं आज तक हील नहीं होया, चाहे मेरा कोई कम नहीं बनया, लेकिन मेरा प्रतिफल हबकूक की तरह भविष्यवाणी नू याद रखो कि मेरा प्रतिफल, मेरा रिजल्ट जरूर मिलेगा। पर मैं परमेश्वर नू प्रसन्न करने वास्ते सेवा करना तो परमेश्वर तुहानू जरूर रिजल्ट देगा। तो मेरे भैन ते भरावो, मैं तुहाडे वास्ते प्रेयर करांगा ते अज तुहाडे अंदर ए भावना होनी चाहिए है कि नहीं मेरा परमेश्वर मैनू ए सेवकाई दिती है तो मैं सेवकाई नू ईमानदारी नाल करांगा। जे परमेश्वर ने अगर तुहानू कोई भी मतलब कि घर विच या बाहर विच, जॉब विच, किथे भी सेवकाई विच रखिया तो परमेश्वर दा आत्मा कहता है कि तुसीं ईमानदार होके रहो तो परमेश्वर दा आत्मा तुहाडी ईमानदारी दा फल जरूर देगा। वो कहता है ईमानदार दे घर नू मैं जरूर बसावांगा। तो परमेश्वर दा प्लान हैगा। तो आइए मैं तुहाडे वास्ते प्रेयर करदा ते अगर जे तुहानू लगदा कि तुहाडा प्रतिफल अज तक नहीं आया तो मैं तुहानू गारंटी दे रहा मेरी प्रेयर दे बाद, इस वचन दे बाद ते तुहाडे घर विच ऐसी वेले कल दे समा पवित्र आत्मा कहता तुहाडा प्रतिफल आने जा रहा है। तो आइए मैं प्रार्थना करदा, परमेश्वर तुहानू ब्लैस करे। प्रभु मैं तेरे अगे अरदास करदा, जिन्हें मेरी प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जी मेरे नाल प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मैं विश्वास करदा कि जिन्हां लोकां नू आज तक भी सेवा दा प्रतिफल नहीं मिलिया, जेडे निराश ने, पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करदा कि परमेश्वर इन्हां नू ऐसी वेले नई ताकत दे। पवित्र आत्मा हील कर, पवित्र आत्मा जी इन्हां दे अंदर एक नया बल आवे। पवित्र आत्मा ते फिर तो अपनी सेवा विच खड़े होण, अपने माँ प्यो की सेवा करन, बीमारां की सेवा करन, गरीबां की सेवा करन, भुखियां नू खाना खिलाण। पवित्र आत्मा जी चर्च के कामों में भाग लैन। पवित्र आत्मा जी जेडे सुसमाचार सुणांदे ने, प्रचारक ने, परमेश्वर ब्लैस कर। ते पवित्र आत्मा जेडे विश्वास कर रहे हैं कि सचमुच मेरा प्रतिफल परमेश्वर दे कोल है, मैं विश्वास करदा कि पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना कि ऐसी वेले उन्होंने प्रतिफल दे, परमेश्वर ऐसी वेले प्रतिफल दे। जिन्हां दा विआह नहीं होया, कोई कर्जे विच आ, कोई बीमारी विच आ, कोई समस्या विच आ, कोई यूरिक एसिड आ, कोई उल्टियां लग रही किसी नू, कोई टीवी की बीमारी आ, कोई अंधा लंगड़ा बहरा टूंडा, कोई कैंसर आ, शुगर आ, किसी दी किडनियां खराब ने, पथरियां ने, रसोलियां
ने मैं इसी वेले डांटदा जा बाहर यीशु मसीह के नाम विच, बाहर यीशु मसीह के नाम विच। मैं आग लगांदा फायर 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 यीशु मसीह के नाम से जला देता हूं उन बीमारियों को, यीशु के नाम से मैं जला देता हूं इसी समय उस कर्जे नूं जला दिंदा। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करदा कि परमेश्वर तू उन लोगों को हील कर। मैं विश्वास करदा कि मेरी प्रेयर नूं जिन्ने सुन रहे ने ऐसी वेले उन्हां दा काम बनया ते सवेरे पवित्र आत्मा तुहानूं रिपोर्ट आएगी, नॉर्मल रिपोर्ट आएगी। मैं तुम्हारे वास्ते प्रोफेसी कर रहा जिन्हें मैंने देख रहे हैं, रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। तुम्हारा बच्चा जो कोमा विच है मैं देख रहा कोई खांदा नहीं लेकिन वो खा रहा है। पवित्र आत्मा मैनू कह रहा कि सवेरे ही तुम्हारी रिपोर्ट नॉर्मल आने वाली है यीशु मसीह के नाम विच, आमीन। मैं हुणे ही प्रेयर की लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मैनू दिखाया कोई ज्योति, कोई सीमा ते कोई रेनू। परमेश्वर का आत्मा कहता कोई स्टडी विच प्रॉब्लम है, परमेश्वर का आत्मा कहता कि उन्होंने ब्लैसिंग मिलन जा रही है। तो मैनू कोई सुखदेव सिंह, कोई सुखपाल एवं कोई मैनू देख रहा है। परमेश्वर का आत्मा कहता वो घर विच किसी नू प्रॉब्लम है, हैडेक दी, सर्वाइकल दी प्रॉब्लम है। परमेश्वर का आत्मा कहता कि 3 हफ्ते के बाद चंगे होने जा रहे हो तुसी। ते कोई भी तुहाडी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट होवे जिन्हें मैनू देख रहे हैं, आप जलंधर ताजपुर विच सेवा करते हैं 10 तो लैके 2 बजे तक, ते न्यू चंडीगढ़ ब्लॉक माजरी पिंड विच करते हैं शामी 5 तो लैके 10 बजे तक। तुहाडी कोई भी गवाही होवे, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट होवे, तुसी उत्थे आके सानू दस सकते हो। ते अच्छे प्रेयर टावर ते नंबर तुसी देख रहे हो, तुसी प्रेयर करा सकते हो। कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहता है मिल सकता है। ते परमेश्वर तुहानू बहुत सारी ब्लैसिंग देवे। ते तुसी अगर चाहते हो कि पवित्र आत्मा तुहानू ब्लैसिंग दे, तो मैं तुहानू ब्लैसिंग दे रहा कि तुहाडा बेनिफिट बहुत जल्दी तुहाडे कोल आ रहा है। तुहानू परमेश्वर प्रतिफल देने जा रहा है। इस मीटिंग के बाद, इस प्रेयर के बाद तुहानू रिजल्ट मिलेगा। कल दे दिन तुसी आके गवाही दे सकते हो। गॉड ब्लैस यू। सारे नू जय मसीह दी। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है, क्यों हो सकता हूँ किया है, क्यों हो सकता हूँ, क्या रह सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਜਪੁਰ, ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ, ਜਲੰਧਰ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।